नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे ऐसे हीरो की जिसके बारे में दुनिया बहुत ही कम जानती होगी, लेकिन जिनके अदम्य साहस ने, जिनके जिनकी सेक्रीफाइस ने हम भुला नहीं सकते दोस्तों। सिर्फ 26 साल के थे वो मात्र, और देश के लिए शहीद हो गए थे। वो कहानी है आज लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह की। तो ये कहानी है 19 अगस्त 2011 की। दो सोल्जर 15 मराठा लाइट इन्फेंट्री के तैनात रहते हैं नॉर्थन कश्मीर गुरेज सेक्टर में, नदी के किनारे। और उन्हें खबर मिलती है, वो देखते हैं कि कुछ आतंकवादी बोट में बैठे हुए नदी पार कर रहे हैं ताकि इंडिया में घुस सके। और ये खबर वो देते हैं अपने 800 मीटर दूर ऑपरेशन हेडक्वार्टर 15 मराठा लाइट इन्फेंट्री में, जिसको राना हेडक्वार्टर कहा जाता है। 30 मिनट पहले ही, आधे घंटे पहले ही लगभग, लेफ्टिनेंट नवदीप अपने कमांडिंग ऑफिसर के साथ, जो सीनियर ऑफिसर हैं उनकी यूनिट के, उनके साथ डिनर कर रहे होते हैं। और उनसे पूछते हैं कि क्या है सर, ये रोज़ हम एम्बुश में जाते हैं तो वहाँ कभी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। तो उनके सीईओ कमांडिंग ऑफिसर ने कहते हैं कि यार सब्र रख, अभी तो तूने शुरुआत किया है, काफ़ी तुझे ऐसे मौके मिलेंगे। तो उनके सीईओ को, जो सीनियर ऑफिसर है, उनको भी पता रहता है कि इस लड़के के अंदर काफ़ी जज्बा है देश के लिए कुछ करने का, क्योंकि लेफ्टिनेंट नवदीप ओटीए चेन्नई से पास आउट हुए थे, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से। और उसके बाद उन्होंने आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स ज्वाइन किया था। और उनकी ये पहली पोस्टिंग थी कश्मीर में, क्योंकि हर एक ऑफिसर को 3 साल के लिए एक इन्फेंट्री अटैचमेंट करना पड़ता है, जो काफ़ी रिस्की होता है उस ऑफिसर के लिए, जहाँ उसे एक्सपीरियंस मिलता है कॉम्बैट करने का। तो ये भी लेफ्टिनेंट नवदीप का पहली पोस्टिंग थी, और 5 महीने हुए थे उन्हें सर्विस ज्वाइन किए हुए। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करते हैं डिनर के बाद, लेकिन वो कट कर देते हैं कॉल उसी टाइम। और उन्हें बताया रहता है अपनी गर्लफ्रेंड को कि अगर मैं कॉल कट करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरे बॉस, मतलब उनके कमांडिंग अफसर ने उन्हें कॉल किया है। तो इसकी टीम, जब सर्विलेंस टीम उन्हें बताती है कि अपने कमांडिंग अफसर को बताती है कि कुछ आतंकवादी घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो सीईओ लेफ्टिनेंट नवदीप को बताते हैं कि तुम्हें अपनी टीम लेके जानी पड़ेगी और उन आतंकवादियों को ख़त्म करना पड़ेगा। तो लेफ्टिनेंट नवदीप अपनी AK-47 उठाते हैं, अपनी टीम 7 मेंबर अपने साथ लेके जाते हैं और एम्बुश टीम लेके जाते हैं और नदी के किनारे जाते हैं, जहाँ सर्विलेंस टीम ने 14 से 15 आतंकवादियों को घुसपैठ करते हुए देखा था। तो उनके साथ कुछ और टीम भी रहती है, जिनको लीड करते हैं नायब सूबेदार गणपति। दूसरी टीम रहती है जो, और 3 टीमें और रहती हैं जो पीछे बैकअप के लिए रहती हैं। तो उनके कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट नवदीप को आदेश देते हैं कि, ऑर्डर देते हैं कि देखो, जितना पास आ सके ना आतंकवादी, तभी फायर करना। जब उनकी आंखों में आंखें डाल के देख सको ना, तभी फायर करना। क्योंकि उनको कमांडिंग ऑफिसर को एक्सपीरियंस रहता है कि रात में जो किलिंग होती है, एक्यूरेसी वो बहुत कम होती है, 100 मीटर से भी बहुत कम एक्यूरेसी होती है। तो लेफ्टिनेंट नवदीप को बताते हैं कि जितना पास हो सके तभी इंगेज करना। तो जब आतंकवादी लेफ्टिनेंट नवदीप जो घात लगा के बैठे हैं, उनके साथ बगल वाली टीम 25 मीटर की दूरी पे नायब सूबेदार गणपति की टीम भी रहती है। तो जो आतंकवादी होते हैं, लेफ्टिनेंट नवदीप की टीम की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं सिंगल फाइल में। वो भी काफ़ी चालाक होते हैं, तो सिंगल फाइल में बढ़ते रहते हैं। काफ़ी करीब आते हैं 25 मीटर पे। तो लेफ्टिनेंट नवदीप के बड़ी बोलते हैं, एक सिपाही हैं जो, कि क्या साहब फायर करें। तो लेफ्टिनेंट नवदीप बोलते हैं, रुको यार, अभी मौका है, जब और पास आएंगे तब फायर करेंगे। जब 10 मीटर पास आ जाते हैं, तब उनको आतंकवादी दिखने शुरू हो जाते हैं करीब से, उनके चेहरे। और जब 5 मीटर और पास आ जाते हैं, तब लेफ्टिनेंट नवदीप बोलते हैं कि टीम फायर करो। और उसी दौरान फायरिंग होती है दोनों तरफ से। एक टीम लेफ्टिनेंट नवदीप की, दूसरी टीम नायब सूबेदार गणपति की, बीच में फायर होती है। और उसी दौरान 8 आतंकवादी मार गिराए जाते हैं। तो जो लेफ्टिनेंट नवदीप का पेशेंस था, उनकी जो लीड करने का जो तजुर्बा तो नहीं, लेकिन जो उन्होंने अपना पेशेंस दिखाया, साहस दिखाया। 5 मीटर बहुत कम होता है दोस्तों, उतना होल्ड किया उन्होंने छिपते हुए, तब फायर किया। कितना साहस की ज़रूरत होती है 5 मीटर। हमें अगर कितनी भी दूर से दिखे तो हम सोचेंगे यहीं से उड़ा दें, क्योंकि पास आएंगे तो हमें भी काफ़ी खतरा है। तो लेफ्टिनेंट नवदीप इंतज़ार करते हैं और फायर करते हैं, जिसमें 8 आतंकवादी मर जाते हैं। एक को गोली लगती है, लेकिन वो छिप जाता है नदी के किनारे, और 3 भागने लग जाते हैं नदी की तरफ। तो एक आतंकवादी जिसे गोली लगी थी, वो छिपा होता है पत्थर के पीछे,
और जैसे ही वो पत्थर के बीच छिपा होता है तो अपना ग्रेनेड निकालता है और नवदीप की टीम की तरफ फेंकता है। जब वो फेंकता है तो इस दौरान एक जो स्प्रिंकल वो रहता है, जो उससे जो शार्पनर रहता है, वो एक सिपाही को लगता है, नवदीप की टीम को। तो लेफ्टिनेंट नवदीप उनसे पूछते हैं, अरे तू ठीक तो है? तो बोलता है, साहब कुछ नहीं साहब, थोड़ा छोटा सा घाव लगा है। तो लेफ्टिनेंट नवदीप पत्थरों के पीछे से उठते हुए उस आतंकवादी को मार गिराने के लिए ऊपर देखते हैं। तो जैसे ही वो ऊपर देखते हैं तो एक गोली आती है उनके हेलमेट में, जो उन्होंने पटका पहना रहता है बुलेट प्रूफ, उसको चीरती हुई उनके सर से निकल जाती है वो गोली। और उनका भी, क्योंकि बंदूक में उनके जो गन है AK-47 पे ट्रिगर दबाया रहता है, तो वो भी फायर होता है और सीधा उस आतंकवादी को लग जाती है गोली। तो दोनों ही लेफ्टिनेंट नवदीप और आतंकवादी एक साथ ज़मीन पे गिर जाते हैं। तो जो लेफ्टिनेंट नवदीप की टीम के जो एक मेंबर रहते हैं वो बताते हैं अपने कमांडिंग अफसर को, साहब लेफ्टिनेंट नवदीप को गोली लगी है। तो उनके CO कमांडिंग अफसर पूछते हैं कहाँ गोली लगी है, तो वो बताते हैं कि सर पे लगी है। तो लेफ्टिनेंट नवदीप को वहाँ से बाहर निकाला जाता है, लेकिन जैसे उन्हें बाहर ले जाते हैं तो आधे घंटे बाद वो देश के लिए शहीद हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी लेफ्टिनेंट नवदीप की, जिन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता होगा दोस्तों, बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि इस 26 साल के लड़के ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इतना अदम्य साहस दिखाया इन्होंने, दुश्मन को इतनी करीब आके मारा, लेकिन बदकिस्मती से ये बच ना सके और देश के लिए कुर्बान हो गए। तो आई होप आपको ये काफ़ी इंस्पिरेशनल कहानी लगी होगी। मैं और भी आके अच्छी कहानी लेके आऊँगा। तो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।